हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 तो हमने पढ़ ही लिया था। तो देखो टाइप नंबर 1, 2 और 3 उसमें हमने माध्य के सवाल किए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभी माध्य के सवाल आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13.1 से, ये बड़े बड़े सवाल नहीं आ रहे। 4 नंबर के सवाल बहुत ही कम आ रहे हैं। सवाल कैसे आते हैं, एक एक नंबर में 2 नंबर के सवाल आएंगे। तो एक एक नंबर के जो सवाल है वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मैंने करवा दिए। अब टाइप नंबर 4 है, तो ऐसे सवाल माध्य में हर बार आ रहे हैं 2 नंबर का। इसको करते कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो यहाँ पर करेंगे निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। छोटा सवाल आएगा, ऐसा नहीं कि बड़ा सवाल आएगा। छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं माध्य में ज्यादा, तो फिर एक दो सवाल बड़े आ जाए तो वो बात अलग है, वरना छोटे सवाल आ रहे हैं तो उसको करते हैं हल। तो यहाँ पर कौन सी विधि लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है और x और f के मान दे रखे हैं। तो ओनली कौन सी विधि लगेगी यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि। तो देखो सबसे पहले x और ये f, 5 6 उसके बाद 7 8 9 10। पर यहाँ पर क्या आएगा, 8 6 12 7 5 6। अब क्या निकालेंगे, इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिख लिया होगा तुमने। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हो। देखो 8 पंजे 40, 6 चंगा 36, 12 सत्ते 84, 7 8 56, 2 पंजे 45 और 10 चिंग 60। और यहाँ सिग्मा ए पाई, इसका मान कितना है, तो देखो 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और ये 33, 33 और 5 38 और ये 44। तो कितना हो जाएगा, 44। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, अगर तुम ऐसे नहीं जोड़ना आता हो तो ऐसे जोड़ लिया करो। 3 संख्या यहाँ पर और 7 5 6, तो देखो 11 और ये 18, 8 14 और 2 तो कितनी है, 26 और ये 18, कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ देखो 3 संख्या को जोड़ लो, तो 44 36 और यहाँ पर 84, 3 संख्या को जोड़ लेते हैं। फिर बची 3 संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 56 45 और ये 60। इन 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 और 4 10 और 14, 8 11 11 और 4 15 1 16, 164 यहाँ पर हो चुके हैं। और देखो 11 6 और 4 10 15 1 16, 161 यहाँ पर हो चुके हैं। तो 164 161, तो 5 कितना हो गया, 325। एक बार यहाँ पे जोड़ेंगे, देखो 6 4 10 16 और ये 6 और 4 10 16 और ये 21, 21 का 2 हासिल का 1। यहाँ देखो 4 और 3 7 7 15 20 24 30 और 2 32, कितना आ गया 321। यहाँ पर कुछ गलत तो हो गई, यहाँ पर जोड़ने में हमने गलतियाँ कर दी। इसको यही जोड़ लेंगे डायरेक्ट। एक बार फिर जोड़ के बता देता हूँ, देखो 40 36 84 11 15 1 16, 160 तो यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद 3 संख्या को ये 3 एक साथ जोड़ देना, सॉरी ये 3 एक साथ और ये 3 है एक साथ, 56 45 और ये 60, तो 9 15 1 16 321। यहाँ पर कितना हो गया 321। अब सूत्र लगा देंगे हम इसका, सिग्मा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 321 और ये 44। कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ भाग लगाते हैं, 321 और ये 44 में ये उतार लिया होगा, टेबल उतार लो, फिर हम भाग लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर 44 के पार्ट में 321 कितने बार मिलेगा। चलो देखते हैं, 8 बार से गुणा करते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो रहे, ज्यादा हो जाएगा। किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 3, 308। तो कितनी बार भाग गया? 7 बार। अब देखो 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, हो जाएगा 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ 1। अब वापिस 0 लिखेंगे यहाँ पॉइंट। 44 दूनी 88। चलो 44 को 3 से गुणा करते हैं। 4 12, 4 12 13, ज्यादा हो रहे तो कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। चवालीस दूनी 88। अब यहाँ पर देखो 0 यहाँ हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 2 क्या हो जाएगा? 12 में से 4 गया 1। अब वापिस तो कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 396। कितनी बार? 9 बार। अगर घटाते 10 में से 4, यहाँ 11 2 और यहाँ वापिस 0। अब देखो 44 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार देके देखते हैं। 44 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 22, 220। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो आंसर रहेगा वो कितना जाएगा? तुम्हें दशमलव की बात कितने संख्या तक भाग देना है? 3 से। ये बात रफ में उतार लिया तुम, तो यहाँ पर देख लो 7.295। ये क्या है? माध्य। तो ऐसे भी आंसर सही है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर 30 से संख्या 5 है, 5 से बड़ी तो संख्या बढ़ जाएगी, तो कितनी जाएगी? 0। मतलब 29 से कितना हो जाएगा? 30। तो 7.30 ये क्या हो जाएगा? माध्य x बार का मान हो जाएगा। तो इस सवाल हमने कर लिया है। अब करेंगे बाकी का सवाल। इसमें पूरे 4 सवाल है, तो 4 सवाल को मैं करवा दूंगा। सवाल नंबर 1 कर लिया। अब करेंगे सवाल नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। पूरे 5 सालों में लगातार 5 सालों से ऐसे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, और इन सारे सवालों में तो प्रत्यक्ष विधि लगानी है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं x, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं 1। बहुत छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, इतने बड़े सवाल आने वाले 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 4 5 4 2 और 2। उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? यह पाई एक्स आई, इसको एफ आई और एक्स आई लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर देखो एफ और एक्स के मान दे रखे, लेकिन फिर भी हम एफ आई और एक्स आई लिख सकते हैं। तो देखो गुणा करेंगे यहाँ पर, तो गुणा करते हैं। अब फिर कितना हो जाएगा? 2 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान कितना है? देखो 6 11 15 17 और 19। अब यहाँ उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ते हैं लेकिन को। तो देखो मैंने तुमसे एक चीज फिर कहा था कि यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ दिया करो। 2 8 ये 15 को, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, और 16 10 और 12 को एक साथ जोड़ दो। 8 कितना हो जाएगा? 38 है। देखो 10 और 5 15 और ये 25। तो 38 और ये 25 कितना हो जाएगा? 63। और इसे भी जोड़ो, देखो 10 15 21 और 23, 2 4 और 2 6, 63। उसके बाद क्या करेंगे? माध्य का सूत्र लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखो ये 63 और ये 19। अब भाग लगा देंगे यहाँ पर। 19 है 19 19 किया 57, यह कितना आएगा? 6 वेट 19 दूनी 38 19 57, और यहाँ पर कितना जाएगा? 3। तो यहाँ पर तो 19 से कम 19
तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और ये 19 बार कितनी हो गया एक बार। अब यहाँ पर 11 19 पंजे 95 19 की 114 तो 19 पंजे 95 कितना जाएगा। तो देखो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 3.315 इसका आंसर है माध्य। उसको मिटा देता हूँ मैं बता लेना। तो ये इसका आंसर है। या फिर इसे लिख सकते हो 3.5 या 5 से बड़ी संख्या तीसरी तो हो जाएगा 3 32 माध्य x बार। तो सवाल नंबर 2 में कर लिया। अब करेंगे सवाल नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल दे रखी है तो मैंने यहाँ x के मान लिख दिए और f के मान लिख दिए। अब इसको डायरेक्टली हल करते हैं क्योंकि इससे सवाल है। तो देखो 20 से कम 20 50 दूनी 100 और यहाँ पर 180 यहाँ 160 यहाँ 100 और ये 120। तो यहाँ जोड़ देखो सिग्मा कितने जाएंगे जोड़ते देखो इनको। यहाँ तो 0 7 13 17 19 और 21 210। यहाँ जोड़ लेते देखो इनको 20 100 180 ये 3 से तो यहाँ पर है 160 100 और 120 8 380 तो 0 300 यहाँ पर है और 380 यहाँ पर है तो 300 और 380 0 8 680। तो यहाँ देखो वही माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य x बार बराबर सिग्मा f बाई एक्स आई बटा सिग्मा f आई। तो 680 और 210 एक जीरो से जीरो कट गया 68 हो रही है 21। अब आगे लगा देंगे 68 21 किया 63 या 5 21 दूनी 42 8 21 किया 63 फिर कितना जाएगा 7 और 1 21 8 8 दूनी 21 8 168। तो तुम्हें 10 वालों की बात कितनी संख्या लेनी है 3 संख्या लेनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.238। फिर इसको लिख सकते हैं 3.2। अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी तो एक संख्या बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 24 और 3.24 का माध्य आ चुका है। ये भी बोर्ड एग्जाम में हुआ सवाल है। अब लास्ट सवाल इसका इसको तो अपने उतार लिया करो उदाहरण पूरा। ये सवाल नंबर 3 हो चुका है। अब करेंगे सवाल नंबर 4 लास्ट सवाल इसका। उसके बाद में पढ़ेंगे 13.2 बहुला। तो लास्ट सवाल दे रखा है सवाल नंबर 4 लिख देता हूं यहां पर। अब निम्न बारंबारता बंटन का माध्य याद कीजिए। तो यहाँ पर इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ। फिर भी देख लेते एक बार x और f के मान दे रखे हैं। x के मान कितने दे रखे हैं 0 4 8 12 16 और 20। तो यहाँ पर 1 3 5 4 2 1 हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। x 0 4 8 12 16 और 20। यह 1 3 5 4 2 1। ये पाई एक्स है। तो देखो 0 4 ते 12 8 5 40 12 चौक 48
16 दूनी 32 और ये 20। सिग्मा एफ फाइव का देखो 4 9 13 15 एक यहाँ हो चुका है 16। इनको जोड़ लेते हैं एक बार कितने देंगे तो देखो 12 40 48 100 हो गए और 32 और 20 ये 52 हो गए। तो कितने जाएंगे 152। एक बार देखो 3 7 12 15 16 सूत्र लगा देते माध्य का। तो माध्य बराबर x बार सिग्मा एफ आई एक्स है बेटा सिग्मा एफ आई 152 और यहाँ जाएगा 16। काट दो इसको 4 से 2 से काट दो तो ये 7 दूनी 14 बनी 6 बार। तो ये कितनी बार कटेगा 8 बार। इसको काट दो 2 से 3 बार और 8 बार ये 4 बार फिर ये 19 बार ये 2 बार। कितना हो जाएगा 2 दूनी 18 9.5। इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट सवालों की साथ। तो यहाँ पर देखो हमने 13.1 के सारे जितने भी इंपोर्टेंट सवाल है सारे कर लिए। अब करेंगे कल हम 13.2। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।